गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट। हमने कंसंट्रेशन टॉपिक स्टार्ट किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, और उसमें आपने देखा था हमने पढ़ी थी मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ हेडिंग है बच्चों हमारा मास परसेंट, इसी को हम बोलते हैं वेट परसेंट या बोल देते हैं W/W। होता क्या है बच्चों, जो न्यूमरेटर होता है इसमें होता है सॉल्यूट और जो डिनोमिनेटर है उसमें होता है सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट का भी मास लिया जाएगा और सॉल्यूशन का भी मास लिया जाएगा। और परसेंटेज है, इसका मतलब 100 में से काउंटिंग होगी। परसेंटेज का मतलब 100 में से काउंटिंग होगी। और केमिस्ट्री में CGS सिस्टम लेते हैं। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 10% HCl W/W मीन्स 10 ग्राम HCl इज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10% HCl का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन आप लोगे तो उसमें HCl होगा 10 ग्राम। अगर ये लिखा हुआ है 20% HCl W/W मीन्स 20 ग्राम NaCl इज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और ये निकालते कैसे हैं, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को सेम यूनिट ग्राम में ले लिया, इनटू क्या कर दिया 100 कर दिया। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है 2 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंट। आपको निकालनी है मास परसेंट। यही फार्मूला हम लगाएंगे मास परसेंट का। मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। सॉल्यूट है 2 ग्राम और सॉल्यूशन हो जाएगा 20 ग्राम, क्योंकि 2 ग्राम सॉल्यूट है और 18 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का जो टोटल मास होगा वो 20 ग्राम होगा इनटू 100। अब आप ये कट कर दोगे तो आ जाएगा 10%। ये हमारा हेडिंग था मास परसेंट या वेट परसेंट या W/W। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा 6 वॉल्यूम परसेंट। इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम परसेंट या किसी को बोलते हैं W/V। W/V का मतलब ये हुआ कि W ऊपर जो न्यूमरेटर है वो है सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंट सॉरी V/V सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लोगे आप और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लोगे। सॉल्यूट का भी वॉल्यूम 10% HCl V/V मीन्स 10 ml HCl is in 100 ml of solution। सिंपल सा है। अगर कहीं लिखा हुआ है 15% H2SO4 V/V मीन्स 15 ग्राम H2SO4 is in 100 ml of solution। कहने का मतलब है न्यूमरेटर में सॉल्यूट होगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होगा और दोनों का वॉल्यूम दिया जाएगा V/V। वॉल्यूम परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इनटू 100, ये अगर ml में लोगे तो ये भी काय में लिया जाएगा, ml में लिया जाएगा। सिंपल सा फंडा है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml व्हिच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों W/V, नाम से ही पता लग रहा है, सेविंग, वेट बाई वॉल्यूम। आप समझ गए होंगे कि न्यूमरेटर में सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का वेट लिया गया होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सपोज कर लो ये लिखा हुआ है 10% HCl, W/V means 10 gram HCl is in 100 ml of solution। देखते ही पता लग जाएगा ये वेट होगा सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, इतने परसेंट NaCl W/V means 20 gram NaCl is in 100 ml of solution। W/V कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। परसेंटेज है तो इंटू 100 आएगा ही आएगा। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 में से निकालना। नेक्स्ट आता है बच्चों ppm, फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन होता है 10⁶। जब कोई चीज बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज करी जाएगी वो होगी ppm। When solute is present in very least quantity, then its concentration is represented by parts per million. Million means 10⁶। जैसे कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स, दवाइयों में स्पेशली मैं बात कर रहा हूं आई ड्रॉप की, बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स होते हैं बहुत कम अमाउंट में। बहुत आप कंपोजिशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि क्लोरोजाइलिन इक्वल टू 5 ppm, 5 पार्ट्स पर मिलियन। ये W/W भी होता है, W/V भी होता है, V/V भी होता है। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन सिंपली आता है कि ड्रग्स का कंपोजिशन किस मेथड से रिप्रेजेंट करोगे। अगर 4 ऑप्शन है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ppm, तब आप टिक करोगे ppm पे। उसके बाद एक होती है हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट घुले होते हैं जिस वजह से पानी हो जाता है हार्ड। हार्ड वाटर वो होता है जो सोप से झाग नहीं बनाता है, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। पीने में तो अच्छा होता है मगर कपड़े धोने के लिए काम नहीं आता है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करोगे ppm से और कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स को भी रिप्रेजेंट करोगे ppm से। मिलियन मीन्स 10⁶। मान लो इतने लोग इकट्ठे हुए कहीं पर दुनिया में, उसमें इंडियन 2 है, तो आप कहोगे इंडियंस की कंसंट्रेशन है 2 पार्ट्स पर मिलियन। यानी 1 मिलियन पार्ट में इंडिया के सिर्फ 2 लोग हैं। 1 मिलियन लोगों में इंडिया के अगर 2 लोग हैं तो कहोगे इंडियंस की कंसंट्रेशन है 2 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में अगर इंडियन 10 है तो कहोगे इंडियंस की कंसंट्रेशन है 10 पार्ट्स पर मिलियन। अब बच्चों ppm के 3 फार्मूले हैं। एक है मास, अगर देख रहे होगे तो मास के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम देख रहे होगे तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, नंबर देख रहे होगे तो नंबर के रेस्पेक्ट में। जिसका ppm निकालना है उसका मास, मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब ये हो गया बच्चों सॉल्यूट, अपॉन टोटल मास। टोटल मास मींस सॉल्यूशन का मास इनटू
10 टू दी पावर 6, क्योंकि मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। अब अगर ये ग्राम में है तो ये भी काय में होना चाहिए ग्राम, अगर ये मिलीग्राम में है तो ये भी काय में होगा मिलीग्राम, यूनिट सेम होना चाहिए। अब अगर वॉल्यूम कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, इनटू 10 टू दी पावर 6। अब अगर नंबर देख रहे हो, जो मैंने भी लोगों का एग्जांपल दिया था, नंबर ऑफ कंपोनेंट मींस सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर इनटू 10 टू दी पावर 6, ये हो गए हमारे कंसंट्रेशन के मेथड्स। असाइनमेंट में मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए, सारे क्वेश्चन कर लेना, जो प्रॉब्लम आए ग्रुप में आप नंबर सेंड करना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, हमने सबसे पहले पढ़ी थी मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम, ये थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी कल जो हमने डिस्कस करी थी वो ये जो थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम अब कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस। गर्म करोगे अगर आप किसी भी चीज को, जनरली हम गर्म करते हैं तो एक दो एक्सेप्शन केस छोड़ के, हीट करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। गर्म करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, अगर 5 मोल है तो 5 ही रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब जरा सोचो, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर सेम रह रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। कहने का मतलब मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी की वैल्यू कम होगी। जरा सोचो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, यानी मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दूसरा हमने पढ़ा था मोलैरिटी, ये थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का क्या लिया था हमने? मास, काय में? किलोग्राम में। अब आप देखो बच्चों, हीट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मास ऑफ सॉल्वेंट भी चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। इसका मतलब मोलैरिटी पर टेम्परेचर बढ़ाने या टेम्परेचर कम करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे मेथड बच्चों जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं वो अच्छे मेथड होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आपने चेक करी, जाड़ों में आपने कहा कि मोलैरिटी 2 है, आपके प्रोडक्ट की अगर चेकिंग गर्मियों में हो गई तो मोलैरिटी आपने लिख के दी थी 2, लेकिन वो आएगी 2 से कुछ कम, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ गया होगा तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा, जिस वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई होगी। अगर आ जाएगी, ये 2 मेथड दिए हैं आपको कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस मेथड से आप रिप्रेजेंट करोगे, तो आंसर आएगा मोलैरिटी। क्वेश्चन में पूछेंगे ऐसा क्यों, तो कहोगे बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मैंने नॉर्मेलिटी का डायरेक्ट ये फार्मूला बता दिया था, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर इस कैपिटल एम की वैल्यू तो कम हो रही है और वैलेंसी फैक्टर इज अ कांस्टेंट टर्म, तो जब इसकी वैल्यू कम हो रही है तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी कम होगी, यानी नॉर्मेलिटी इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रटना नहीं है, समझना है। मैं पीपीएम को अभी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं, लिखा हुआ है बोर्ड पे। गर्म करोगे तो मास ऑफ कंपोनेंट यानी सॉल्यूट के मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल
टोटल मास पे भी कोई फर्क नहीं पड़े। गर्म करने पर मास चेंज नहीं होता है। अगर आप 1 किलो पानी को गर्म करोगे तो पानी उड़ के वेपर्स बन गए, तो सारे वेपर्स का जो मास होगा वो 1 ही किलो होगा। ना ये चेंज हुआ ना ये चेंज हुआ, और इधर कांस्टेंट टर्म है। यानी ये वाली जो पीपीएम को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, गर्म करने पर नंबर भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। आपको लग रहा है कि ये चेंज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ये भी चेंज नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो सॉल्यूट है यानी कंपोनेंट है 10 ml, टोटल सोल्यूशन है 1000 ml इंटू 10 टू दी पावर 6। इससे ये कट हुआ, ये 10 की पावर 2, आंसर आ गया 10 की पावर 4 ppm। अब हमने क्या करा बच्चों, गरम करा सोल्यूशन को। कितना गरम करा पता नहीं, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बड़ा होगा। अब वॉल्यूम न्यूमरेटर का भी बड़ा होगा और वॉल्यूम डिनोमिनेटर का भी बड़ा होगा। मान लो वॉल्यूम 10% इंक्रीज हो गया तो 10% इसका भी बड़ा होगा और 10% इसका भी बड़ा होगा। ये जो 10 ml था, 10 ml का जो 10% है यानी 1, 10 ml में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितने ml हो गया, 11। और जो डिनोमिनेटर 1000 था इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये हो गया 1100 इंटू 10 टू दी पावर 6। फिर से आपने इसको कैलकुलेट करा तो वैल्यू कितनी आई, सेम आई। यानी ppm भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्लियर हो गए कितने मेथड। अब आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जब हमने पढ़ाया था तो फार्मूला आपको लिखवाया था मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। मोल्स ऑफ, सपोज कर लो हमारे पास दो चीजें हैं, इसके मोल्स थे Na, इसके मोल्स थे Nb। अब हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो फार्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। अब देखो, ना तो गर्म करने पर A के मोल चेंज होंगे और ना B के, ना न्यूमरेटर चेंज होगा और ना डिनोमिनेटर चेंज होगा। इसका मतलब गर्म करने पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब आता है W/W यानी मास परसेंट। इसका जो हमने फार्मूला लिखा था वो लिखा था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज है तो इंटू 100 हुआ। अब देखो बच्चों, जब आप गर्म करोगे तो ना तो न्यूमरेटर चेंज होगा और ना डिनोमिनेटर चेंज होगा, यानी मास परसेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मास परसेंट की वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आएगा बच्चों V/V। इसका फार्मूला था वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गई बच्चों वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो बच्चों, गरम करोगे आप तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा। अब हम देखते हैं कैसे चेंज होगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल फिर दे रहा हूं। ये 10 ml ले लो और ये 100 इंटू 100 V/V की वैल्यू आ गई 10। अब आपने गरम करा, गरम करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम दोनों का बढ़ेगा, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। मान लो वॉल्यूम 10% बढ़ गया। फिर से मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये वॉल्यूम 10 की जगह 11 हो गया और ये 100 की जगह हो गया 110, क्योंकि 100 में 10% का इंक्रीमेंट लगा यानी 10 इंटू 100। ये वैल्यू फिर से सेम आई, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो चेंज न्यूमरेटर में हुआ उतना ही चेंज डिनोमिनेटर में हुआ। अब लास्ट जो बचता है वो बचता है बच्चों W/V, वेट बाई वॉल्यूम। यहां पे ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
अब देखो बच्चों, जब आप इसको गर्म करोगे तो सॉल्यूट के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा गर्म करने पर, थर्मल एक्सपेंशन होगा। ये भी कांस्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो W/V की वैल्यू कम होगी, यानी W/V वेट बाई वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाने पर W/V की वैल्यू कम होती है। तो कौन कौन से मेथड टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, क्यों डिपेंड करते हैं, ये आपको समझना है, मनन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, जो मेथड टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, जो मेथड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं वो अच्छी होती है। ये हमारा सोल्यूशन टॉपिक फिनिश हो गया। इसके न्यूमेरिकल आप असाइनमेंट के करोगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझको सेंड करोगे। इतना ही बच्चों आज के लिए, थैंक यू।